मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली तासिका में कक्षा 4 का हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पाठ क्रमांक 9 धोबी का गधा यह पाठ हमने पढ़ा था। इस पाठ का थोड़ा कुछ भाग रह गया था। चलिए इस पाठ का सब में पहले सारांश जितना हमने पढ़ा था उसका सारांश हम देख लेते हैं। धोबी का गधा इस पाठ के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रस्तुत पाठ में हमें लेखक ने यही समझाया कि अनपढ़ और अशिक्षित रहने के वजह से जीवन में कितनी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। अगर हम वही शिक्षित होंगे तो हमें कोई भी बेवकूफ या मूर्ख नहीं बना सकता। तो प्रस्तुत पाठ में हमें शिक्षा का महत्व समझाया गया था। तो प्रस्तुत पाठ में धोबी केशव अकेला रहता था। एक केशव नाम का जो धोबी था वो अकेला रहता था और उसके साथ कौन रहता था? तो उसके साथ उसका गधा रहता था और उस गधे के साथ उसका ऐसा बर्ताव था जैसे कि मानो वो उसका सखा हो, उसका मित्र हो और वो इंसानों की तरह उस गधे से बातें किया करता था। एक दिन क्या हो गया कि जब वो काम करके थके आ रहा घर के लिए वापस आ रहा था तो तभी वो बहुत मेहनत करने की वजह से बहुत थक गया था। तो वहीं एक स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे पत्थर का बेंच था। तो वहीं उसने क्या किया, उस पेड़ को उस गधे को जो है एक रस्सी से बांध दिया और खुद जो है उस पत्थर पर लेट गया। तो तभी उसको वहां से आवाज आने लगी, वहां से शोर आने लगा। तो मुझे बताओ बच्चों, तो किसका शोर वहां से आने लगा था? बिल्कुल सही, तो वहां से उसको बच्चों का शोर आने लगा था। वहां पे जो कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, तभी उनके शिक्षक उनसे कहते हैं कि अरे गधो, तुमको मैं इंसान बनाना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। वो बच्चे जो शिक्षक है वो बच्चों को क्या कह रहे थे? अरे गधे, मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। यह वाक्य जो है वो ये जो गधे, मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ, यह वाक्य ये शब्द जो है वो जो धोबी जो केशव है वो सुन लेता है और वो खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये जो शिक्षक है बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा करामती है, शायद ये गधों को इंसान बना देता है, यह वो सोचने लगा। लेकिन ये शब्द उन्होंने बच्चों के लिए इस्तेमाल किया। जो ऐसा होता है कि जो गधे, ये शब्द जो मतिमंद होते हैं ऐसे उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारी बातें नहीं सुनते तो हम इसके लिए वो शब्द का उच्चार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में गधे होते हैं, लेकिन हम शिक्षित है या हम समझदार है तो हमको ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन केशव अनपढ़ था तो उसको उस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। वो सच में वहां पे वो बच्चों को क्या समझ आता कि गधों को इंसान बनाना, ये सच में वो सच समझ गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रात भर घर पे गया, रात भर वो यही सोचने लगा। दूसरे दिन वो क्या किया, उस शिक्षक के पास वापस आ गया और वो शिक्षक को कहने लगा, मैंने आपकी बात सुनी थी कि आप कह रहे थे कि गधों को तो आप इंसान बना देते हो, आप बहुत ही ज्यादा चमत्कारी हो। तो वो चाहता था कि उसके पास भी एक गधा है, अगर वो अकेला रहता था, वो जो उसका गधा है वही उसका दोस्त था। तो वो सोचने लगा कि मेरा गधा तो बहुत अच्छा है, मैं जो भी बोलता हूँ वो सुनता है, जो भी मैं बोलता हूँ वो करता है। अगर वो इंसान बन जाए, अगर वो गधा इंसान बन जाए तो कितना अच्छा होगा, मुझे बहुत अच्छा एक मित्र मिल जाएगा। यह सोच केशव के मन में आने लगी थी। तो वो जाता है, शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक को कहता है, क्या कहता है शिक्षक को? कि आप मेरे गधे को इंसान बना दीजिए। क्या कहता है उस गधे को? उस शिक्षक को जाके क्या कहता है कि आप, मेरे पास भी एक गधा है, उसको जिस तरह से आपने गधों को इंसान बनाया है तो मेरा भी पास जो गधा है उसको आप क्या कर दो, इंसान बना दो। शिक्षक समझ जाता है कि ये अभी भोला भाला, इसको कुछ नहीं समझ में आता। तो शिक्षक भी जो है उसका फायदा उठाता है। शिक्षक क्या करता है, उसको बताता नहीं है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वहां पे वो उसको बेवकूफ बनाता है। वो उसको कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे गधे को इंसान बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे 1000 रुपए देने होंगे। तो शिक्षक जो केशव के सामने एक शर्त रखता है कि आपको मुझे 1000 रुपए देने होंगे, साथ ही साथ मुझे 6 महीने का समय भी देना होगा। कितने महीने का समय मांगा है उसने? तो पूरे 6 महीने का समय उस शिक्षक ने केशव से मांगा था। तो शिक्षक जो केशव है बहुत ज्यादा खुश था कि अपने गधे को इंसान बनाकर अब एक अच्छा मुझे दोस्त मिल जाएगा। यह बात से वो बहुत ज्यादा खुश था
तो जैसे ही शिक्षक ने ऐसे बोला तो उसके बाद जितनी भी जमा पूंजी उसने की थी, जितना पैसा उसने सेविंग किए थे, वो सारा पैसे वो क्या करता है, उस शिक्षक को दे देता है ताकि उसका जो गधा है वो इंसान बन जाए। और वो 1000 रुपए देता है, साथ ही साथ उसे वो 6 महीने का समय भी दे देता है। समय बीत रहा था, 6 महीने पूरे हो गए। कितने महीने पूरे हो गए? 6 महीने पूरे हो गए। लेकिन केशव इसी खुशी में था कि अब मुझे नया दोस्त मिलेगा, नया दोस्त मिलेगा। और जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तब वो केशव क्या करता है, उस शिक्षक के पास जाता है। अब जो 6 महीने जो शिक्षक के पास जो गधा था, गधे से उसने बहुत सारे काम करवाए थे और गधा सारे काम करता था, तो शिक्षक को उससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था। शिक्षक के लिए गधा बहुत ही ज्यादा उपयोगी बन गया था। हमने साथ में यही देखा था कि उपयोगी का विलोम शब्द क्या होता है, तो उपयोगी का विलोम शब्द अनुपयोगी होता है। तो अब जो गधा है उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो रहा था, बहुत सारी कामें वो उससे कर रहा था। तो जो शिक्षक है अब उस गधे को, उस केशव को वापस नहीं देना चाहता था क्योंकि उससे बहुत ज्यादा उसको फायदा हो रहा था। अब शिक्षक, जब केशव शिक्षक के पास आए कि मुझे मेरा गधा जो है वो इंसान बन गया होगा, अब मुझे वो लौटा दो। अब ऐसा है कि सच में उस गधा इंसान बन गया है क्या? नहीं, वो तो उसने एक शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया था। तो अब यहाँ पे जो क्या है, शिक्षक क्या करता है, केशव से कहता है तुम्हारे गधे को मैंने बहुत ज्यादा सिखाया, उसको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया, अब वो इतना बड़ा हो गया कि वो जैसे उसने शिक्षा हासिल की वो यहाँ से भाग गया। वो उसको क्या कहता है कि मैंने उसको इतना पढ़ाया, वो प्रशिक्षण दिया, वो बहुत अच्छे से सीख गया, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया और वो इतना बड़ा हो गया कि वो यहाँ से भाग गया और अगले गांव का वो जाकर प्रधान बन गया। क्या कह रहा है वो कि अगले गांव का जाके प्रधान यानी गांव का जो मुखिया होता है उसे कहता है प्रधान। तो तुम्हारे गधे को मैंने इतना पढ़ाया, वो इंसान बन गया और वो अगले गांव का मुखिया बन गया। जैसे ये बात केशव सुनता है तो तुरंत वो अगले गांव चले जाता है कि मेरा जो गधा है एक क्या हो गया, एक गांव का प्रधान बन गया है। तो गांव का जो प्रधान होता है वो जो जिसने मतलब जो शिक्षक ने जिस गांव का नाम बताया था उस गांव वो चला जाता है। गांव का जो मुखिया होता है एक पेड़ के नीचे सभा ले रहा होता है, मतलब वहां पे जो होते हैं वहां पे सभागृह वगैरह तो नहीं होते, तो एक बड़े बड़े पेड़ के नीचे ही वहां पे सभा गांव में आयोजित की जाती है। तो क्या हो रहा था कि वहां पे एक बड़े से पेड़ के नीचे सभा चल रही थी, वहां पे जो गांव का मुखिया था उस सभा को चला रहा था, वहां पे अन्य लोग भी बैठे हुए थे और ये क्या करता है वहां पे जाके उसका हाथ पकड़ लेता है कि चलो तुम मेरे गधे हो जो इंसान बन गए हो। क्या कहता है वो कि तुम मेरे ही गधे हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। ये उसको कहते ही उसका हाथ पकड़कर उसको खींचता है। वहां के जो अन्य लोग होते हैं वो केशव को हैरान होके देख रहे होते हैं। उसका जो बर्ताव था तो उसका जो व्यवहार था सबको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। और जो गांव का जो मुखिया होता है उसको वो एकदम ज्यादा क्रोधित नहीं हो गया, वो भी समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये केशव के साथ हुई है। तो वो उससे कहता है कि तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। वो उसे क्या कहता है, तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। तुम जो समझ रहे हो, जो शहर के पास एक गुफा है वहां पे वो इंसान है। वो उसे क्या कहता है, जो तुम मुझे जो व्यक्ति समझ रहे हो मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। तुम जो व्यक्ति को जो चाहते हो वो शहर के पास एक गुफा है, जो गेरुआ रंग का वस्त्र पहने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो तुम्हारा जो वो व्यक्ति आपका है, ऐसा वो कह देता है। और जैसे ही प्रधान जिस तरह से ये बातें करता है तो वो क्या कहता है, शहर के पास जो गुफा है वहां वो चला जाता है। तो यहां तक का भाग हमने देखा था। तो केशव वहां से दौड़कर गुफा में जा पहुंचा जहां साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। केशव ने क्रोध में उनकी दाढ़ी पकड़ ली और बोला, तुम ये साधु बनने का नाटक बंद करो। वहां से जाके वो साधु को जोर से चिल्लाता है कि तुम जो ये साधु बनने का नाटक कर रहे हो ये नाटक तुम बंद करो, आखिर तुम मेरे ही गधे हो ना। चलो घर चले। साधु ने केशव से पूरी कहानी सुनी और शांतिपूर्वक उससे बोले, केशव तुमने समझा नहीं, वो केवल एक मुहावरा था। जैसे ही वो वहां उसके पास जाता है तो वहां पे जाके वो क्या करता है, उस साधु की दाढ़ी खींच लेता है। वो बोलता है कि तुम मेरे ही गधे हो, तुम यहाँ पे साधु बनने का नाटक बिल्कुल नहीं करना, चलो तुम घर चलो। तो वहां पे भी जो साधु है उसको भी समझ में आता है कि केशव के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको शांत करता है और शांतता पूर्वक उसकी सारी बातें सुनता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुमको क्या मतलब क्या हकीकत हुई, वो उसे सारी जान लेता है। कौन जान लेता है, साधु जो है केशव से सारी हकीकत जान लेता है।
केशव तब वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं एक गांव मतलब काम करके थका हुआ आ रहा था, तो वहां पे एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को कह रहे थे कि अरे गधो, मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूं। तो जब यह वाक्य जब वो केशव साधु को बताता है, तो साधु बताते हैं कि आपने इस मुहावरे का गलत मतलब ले लिया। यहाँ पे सच में क्या वो बच्चे गधे नहीं है, या वो सच में कोई व्यक्ति वहां पे गधा नहीं कि उसको इंसान, ये तो केवल एक मुहावरा है, तुमने इसका मतलब गलत समझ लिया है। यदि कोई व्यक्ति बहादुर है तो हम कहते हैं कि वह शेर की तरह बहादुर है, परंतु इसका अर्थ यह अर्थ तो नहीं कि वह शेर ही है। कोई व्यक्ति बहुत ऐसा करामाती करता है जो कि वो अनचाहा होता है, तो वो जब उसको हम क्या कहते हैं कि आपने बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम किया है, तो हम क्या कहते हैं उसको कि आपने तो शेरों की तरह काम किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वह व्यक्ति सच में शेर है। वास्तव में गधे मंद बुद्धि नहीं होते। एक शिक्षक ने तो क्रोध में उस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए साधु कहते हैं कि वास्तव हम कहते हैं गधे, जो कोई व्यक्ति मंद बुद्धि होता है तो हम उसको कहते हैं कि गधे। ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति भी मंद बुद्धि होता है, एक मुहावरा बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि गधे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में गधा है या गधा मंद बुद्धि होता है। तो एक शिक्षक ने तो क्रोध में उस शब्द का प्रयोग किया था। तुमने उसे गलत समझा है। तुम्हारा गधा अब भी उस शिक्षक के पास है। केशव उस शिक्षक से लड़ने की बजाय उसने सीखने की कोशिश करो। देखिए साधु केशव से कहते हैं कि तुमने उस शब्द को, उस मुहावरे को तुमने गलत समझ लिया। अब तुम उस शिक्षक से बिल्कुल नहीं लड़ना, बल्कि तुम अशिक्षित हो, उस शिक्षक से तुम शिक्षा हासिल कर लो, ताकि जीवन में तुम्हें कोई भी बेवकूफ ना बनाए, जीवन में कोई भी परेशानियों को हल करने के लिए तुम्हें कोई भी समस्या ना है। अगर तुम कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे अपने जीवन में कोई भी दिक्कतें नहीं आती। अगर कोई दिक्कतें भी आती है तो उसको आसानी से वो हल कर सकता है, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। केशव शिक्षक के पास लौट गया और उससे शिक्षा लेनी शुरू कर दी। क्या किया, केशव भी वापस वहां पे चला गया, वहां पे उसने क्या किया, उससे शिक्षा लेनी शुरू कर दी। कौन चला गया शिक्षक के पास? केशव। जो धोबी था वो शिक्षक के पास वापस चला गया, वहां पे उसने शिक्षा लेना से शुरू कर दी। और साथ ही साथ जैसे गधे की तरह किसी एक पक्षी का नाम भी मुझे बताइए जो किसी मूर्ख के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मूर्ख होता है तो हम एक पक्षी का उल्लेख करते हैं या पक्षी का उच्चारण करते हैं, तो वो किसका नाम करते हैं? उल्लू। ऐ तू क्या उल्लू की तरह है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सच में उल्लू होता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो नहीं होता है कि सच में वो व्यक्ति उस पक्षी की तरह है या सच में उस व्यक्ति वो जानवर की तरह होता है। तो प्रस्तुत पाठ में हमें यही बताया है कि शिक्षित होने से हमें किस तरह से लाभ होते हैं और साथ ही साथ अशिक्षित या अनपढ़ रहने से किस तरह की हानि हमें जीवन में होती है। तो प्रस्तुत पाठ में हमें शिक्षा का महत्व समझाया गया। इस पाठ का अर्थ तो आपको समझ में आया हुआ है। तो चलिए इस पाठ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो अब देखेंगे, पर उसके पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्द है। जैसे पहला प्रश्न शब्द है इंसान। कठिन शब्द सब में पहले इंसान। इंसान का दूसरा शब्द होता है मनुष्य। इंसान का दूसरा शब्द होता है मनुष्य। मनुष्य भी कह सकते हैं या हम आदमी भी कह सकते हैं। इंसान, मनुष्य, आदमी। दूसरा शब्द है चमत्कारी। दूसरा शब्द है चमत्कारी, अद्भुत या करामती। चमत्कारी का दूसरा अर्थ होता है करामती या अद्भुत। कोई ऐसा कार्य जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती, ऐसा कार्य जब हो जाता है तो चमत्कार। जैसे हम कोई जाते तो जादूगर वगैरह होता है तो उसने कुछ कार्य किया तो हम बोलते क्या चमत्कार इसने कर दिया। तो यहाँ पे जो है केशव जो है शिक्षक को सुनता है कि वो गधे को इंसान बना देता है, तो यह सोचने लगता है कि शिक्षक बहुत ही ज्यादा करामती है, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है। तीसरा है समस्या। समस्या यानी परेशानी आना या दिक्कतें आना। अगर हम अनपढ़ या अशिक्षित रहेंगे तो हमारे जीवन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पीछा छुड़ाना, जान छुड़ाना, ये एक मुहावरा है। पीछा छुड़ाना या जान छुड़ाना। अगला है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का इंग्लिश में बोला जाता है। प्रशिक्षण यानी नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। जैसे अभी आप स्कूल आ रहे हैं, आपको नियमित रूप से आपको शिक्षा दे रही है, तो ये आपका प्रशिक्षण ही हो गया है। प्रधान मुखिया। प्रधान मुखिया या नेता भी कह सकते हैं। मालिक स्वामी।
मालिक, स्वामी। अजीब, अद्भुत, अजीब, अद्भुत। व्यवहार, बर्ताव, व्यवहार, बर्ताव। गेरुआ, साधुओं का भगवा वस्त्र, गेरुआ, साधुओं का भगवा वस्त्र। तपस्या, साधना, तपस्या, साधना। बहादुर, साहसी, बहादुर, साहसी। जैसे हमने हिंदी का दूसरा पार्ट देखा था साहसी नीलू कि किस तरह से नीलू ने एक साहसी पराक्रम दिखाया था। एक 12 साल की लड़की ने किस तरह से एक भालू को जो है पछाड़ा था। तो जो सब लोग जो थे जो क्या कर रहे थे, नीलू की सब लोग तारीफ कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। साथ ही साथ सरकार ने उसको बाद में पुरस्कृत भी किया था। तो इस तरह के जो कार्य करते उसे बहादुर। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि नीलू ने कितना अच्छा शेरों की तरह पराक्रम किया, तो उसने काम किया है, अच्छा काम किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि नीलू जो है शेर बन गई है, वो व्यक्ति ही रहेगी, लेकिन जो काम करते हैं उसकी हम जब अच्छाई या बुराई करते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहादुर का दूसरा अर्थ है साहसी। तो नीलू ने जो एक साहसी पराक्रम दिखाया था, एक शेरों की तरह उसने काम किया था। मंदबुद्धि, कम अक्ल का, मंदबुद्धि, कम अक्ल का। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। आप भी अपने किताब में पेंसिल से इस कार्य को पूरा करना है। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। इसका पहला प्रश्न है, केशव के पास कौन सा जानवर था? केशव कौन था? एक धोबी था, तो उसके पास एक जानवर था जिससे वो सब बातें किया करता था। तो कौन सा जानवर था? घोड़ा, गधा, ऊंट। घोड़ा, गधा, ऊंट। कौन सा जानवर था? बिल्कुल सही, गधा। तो केशव के पास गधा था जो उसका मित्र की तरह वो उससे बातें करता था दिन भर। इंसान वो उसको क्या बनाना चाहता था? उस गधे को वो इंसान बनाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक गधे को इंसान बनाने के कितने रुपए मांग रहा था? शिक्षक गधे को इंसान बनाने के कितने रुपए मांग रहा था? 10,000, 100, 1,000। कितने रुपए मांग रहा था? 10,000, 100 रुपए, 1,000 रुपए। बिल्कुल सही। तो शिक्षक गधे को इंसान बनाने के लिए 1,000 रुपए मांग रहा था। साथ ही साथ उसने कितना समय मांगा था? कितना समय मांगा था? तो 6 महीने का समय उसने मांगा था। लेकिन 6 महीने के बाद क्या उसने गधा वापस किया? तो उसने उसको बेवकूफ बना दिया। उसको जो अशिक्षित है, अनपढ़, उसका उसने फायदा उठाया। शिक्षक ने स्वयं को ग्राम प्रधान का क्या बताया? केशव ने स्वयं को ग्राम प्रधान का क्या बताया? जो केशव जो धोबी था, जो वहां पे गांव का जो मुखिया था, उसको क्या बता रहा था कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मालिक है या मेरा नौकर है? तो जो केशव है उस ग्राम प्रधान को यह समझ आता कि ये मेरा ही गधा है जो ये मुखिया बन गया है। तो जो मुखिया बन गया है, मैं उसका कौन हूं? दोस्त हूं, मालिक हूं या नौकर हूं? क्या बता रहा था वो? केशव उस ग्राम प्रधान को बता रहा था कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। क्या बता रहा था वो? कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। तुम अब इंसान बन के इस गांव के प्रधान बन गए, लेकिन ये मत भूलो कि मैं ही तुम्हारा मालिक हूं। इस तरह से केशव उस ग्राम के प्रधान को कह रहा था। अगला है, साधु कहां तपस्या कर रहा था? साधु कहां तपस्या कर रहा था? जंगल में, गुफा में, पहाड़ पर। तो साधु कहां तपस्या कर रहे थे? जंगल में, गुफा में, पहाड़ पर। तो उस गांव के प्रधान ने उस केशव से कहा था कि जो आप जिस इंसान को चाहते हो या जिस व्यक्ति आप मुझे समझ रहे हो, वो व्यक्ति शहर के पास एक गुफा है, उस गुफा में वहां पे वो तपस्या कर रहा है या उस गुफा में वो रहता है। तो जो साधु जो तपस्या कर रहे थे, वो कहां कर रहे थे? गुफा में तपस्या कर रहे थे। कहां तपस्या कर रहे थे? गुफा में। केशव के पास कौन सा जानवर था? केशव के पास गधा यह जानवर था। शिक्षक गधे को इंसान बनाने के कितने रुपए मांग रहे थे?
तो शिक्षक गधे को इंसान बनाने के 1000 रुपए मांग रहे थे। केशव ने स्वयं को ग्राम प्रधान का क्या बताया? केशव ने स्वयं को ग्राम प्रधान का मालिक बताया। साधु कहाँ तपस्या कर रहा था? साधु गुफा में, शहर के बाहर जो एक गुफा थी वहां बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। अगला है पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिए, केशव बहुत डैश हुआ था, अरे यह तो कोई डैश आदमी है, अरे यह तो कोई डैश आदमी है। तो रिक्त स्थान की, तो यहाँ पे देखिए केशव बहुत डैश हुआ था, क्या हुआ था, क्या है यहाँ पे, तो केशव बहुत थका हुआ था, केशव बहुत ज्यादा थका हुआ था। केशव बहुत थका हुआ था। तो जब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो क्या किया, उसने जो स्कूल के पास एक पेड़ था और पेड़ के पास क्या था, एक पत्थर का बेंच था, तो वहां पे वो लेट गया, वहां पे वो आराम करने लगा। केशव बहुत थका हुआ था। अरे यह तो कोई डैश आदमी है, अरे यह तो कोई डैश आदमी है। तो यह वाक्य का उपयोग, यह वाक्य उच्चारण किसने किया था? जैसे ही शिक्षक ने कहा था अरे गधो मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूं, जैसे यह शब्द, यह वाक्य जब वो केशव सुन लेता है तब उसने इस शब्द का, इस वाक्य का उच्चारण किया था, अरे यह तो कोई चमत्कारी आदमी है। चमत्कारी यानी करामती। यह तो कोई चमत्कारी आदमी है। केशव बहुत थका हुआ था, अरे यह तो कोई चमत्कारी आदमी है। तो चलिए इसका अगला देखते हैं। केशव खुश होकर डैश के पास पहुंचा। जब उसने बात सुनी थी, अरे गधे मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ, यह बात जब वो सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने गधे को भी इंसान बनाना चाहता था। तब वो जब वो खुश होता है तो वो किसके पास चला जाता है? उस गधे को इंसान बनाने के लिए केशव, किसने कहा था कि गधे को इंसान बनाना? तो शिक्षक ने कहा था। तो केशव खुश होकर किसके पास चले जाते हैं? तो केशव खुश होकर शिक्षक के पास पहुंचा। केशव खुश होकर शिक्षक के पास पहुंचा। तुम डैश वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। तुम डैश वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। यह वाक्य का उच्चारण किसने किया था? यह वाक्य का उच्चारण गांव का जो मुखिया था उसने यह उच्चारण केशव के लिए किया था। उसने कहा था तुम डैश वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। तो किस प्रकार का वस्त्र उस साधु ने पहना था? तो साधु ने गेरुआ वस्त्र पहना था। तो उस साधु ने कौन सा वस्त्र पहना था? गेरुआ। तो तुम गेरुआ वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। तुम गेरुआ वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। गेरुआ यानी साधुओं का भगवा वस्त्र होता है। केशव ने डैश में उनकी दाढ़ी पकड़ ली। केशव जैसे वो बहुत ज्यादा एकदम, जैसे उसने पहले शिक्षक के पास पहुंचा तो उसने कहा कि तुम्हारा गधा जो यहाँ से भाग गया, फिर वो कहाँ गया? अगले गांव का प्रधान बन गया। तो वो प्रधान के पास जाता है गुस्से में, कि तुम इतने बड़े व्यक्ति बन गए, लेकिन मैं तुम्हारा मालिक मैं ही हूँ। लेकिन वहां भी वो कहता है कि मैं तुम्हारा गधा नहीं है, मैं तुम जो व्यक्ति समझो मैं नहीं हूँ, तुम्हारा व्यक्ति अगले जगह पे बैठा है या शहर के पास जो गुफा है वहां पे है। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था कि जिस व्यक्ति को इंतजार वो 6 महीने से कर रहा था, जब 6 महीने के बाद जब उसको मिलने की जब समय आया था वो व्यक्ति उसको नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। तो केशव ने क्रोधित में उनकी दाढ़ी पकड़ ली। केशव ने क्रोध में उनकी दाढ़ी पकड़ ली। किसकी दाढ़ी पकड़ ली? साधु की। तो केशव खुश होकर शिक्षक के पास पहुंचा। तुम गेरुआ वस्त्र पहने उस साधु से मिलो। केशव ने क्रोध में उनकी दाढ़ी पकड़ ली। तो ये हो गए रिक्त स्थानों की। तो चलिए इस पाठ के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, यह भाग देखेंगे अभी।
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। केशव गधे से किस तरह बात करता था? केशव गधे से किस प्रकार वो अपने गधे से बात करता था? तो केशव गधे से इंसान की तरह बात करता था। केशव गधे से इंसान की तरह बात करता था, क्योंकि वो अकेला रहता था, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, तो उसके पास एक ही जानवर था जो गधा था, वो उसी के साथ बहुत सारे बातें करता था। लेकिन किसकी तरह बातें करता? जानवर किसी व्यक्ति से, किसी आदमी से जैसे बात कर रहा, इस प्रकार की बातें वो उस गधे से किया करता था। दूसरा है, बच्चे कहाँ शोर मचा रहे थे? बच्चे कहाँ शोर मचा रहे थे? तो बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्योंकि जो केशव है वो कहाँ आराम कर रहा था? तो स्कूल के पास, पाठशाला के पास ही जो पत्थर का बेंच था, वहां पे वो आराम कर रहा था। तो जो बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, वो सारी आवाजें उसको सुनाई दे रही थी। और जब बच्चे शोर कर रहे थे, तब शिक्षक ने बच्चों से क्या कहा था? अरे गधों, मैं तुमको इंसान बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तीसरा है, केशव खुश होकर किसके पास दौड़ा? केशव खुश होकर किसके पास दौड़ा? पहले तो ये बात है कि केशव खुश क्यों हुआ था कि उसने शिक्षक का एक वाक्य सुना था। अब वो चाहता था कि वो उसका गधा भी जो वो इंसान बन जाए, तो यह बात से वो खुश हुआ था। और उस गधे को इंसान बनाने की खुशी में वो किसके पास गया था? तो वो शिक्षक के पास चला गया कि आप मेरे गधे को भी इंसान बना दीजिए। तो केशव खुश होकर शिक्षक के पास दौड़ा। केशव खुश होकर शिक्षक के पास दौड़ा। केशव ने शिक्षक से क्या विनती की? केशव ने शिक्षक से क्या विनती की? विनती करना यानी गुहार लगाना। तो उसने उस शिक्षक से क्या गुहार की, क्या विनती की? तो केशव ने शिक्षक से यह विनती की कि वह उसके गधे को इंसान बना दे। वो भी चाहता है क्या कि जिस तरह से वो शिक्षक जो है बहुत ज्यादा चमत्कारी है, शायद वो गधे को इंसान बना देता है, और मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे मैं बातें करूं या जिसके साथ मैं रह सकूं। अगर ये जो मेरा गधा है तो बहुत ज्यादा वफादार है, बहुत सारी बातें सुनता है, इतना अच्छा कार्य जब गधा बन के कर सकता है, अगर ये इंसान बनेगा तो कितना अच्छा काम वो करेगा, ये कितने अच्छे से वो मेरे से रहेगा, ये उसकी सोच बन गई थी। तो यह खुशी से वो शिक्षक के पास चला गया था। तो वो केशव शिक्षक से क्या विनती कर रहा था कि वो उसके गधे को भी इंसान बना दे, ताकि उसको एक अच्छा सा दोस्त मिल जाए, ताकि उसको एक अच्छा सा मित्र मिल जाए। तो केशव ने शिक्षक से यह विनती की कि वह उसके गधे को इंसान बना दे। केशव ने किससे शिक्षा लेनी शुरू की? केशव ने किससे शिक्षा लेनी शुरू की? तो अंत में जब साधु ने उसको सब समझाया कि तुमने उस वाक्य का गलत अर्थ ले लिया, हालांकि वो एक मुहावरा है, तुम उस मुहावरे को समझ नहीं पाए। उसने तो एक वास्तव में इस शब्द का प्रयोग किया था। अगर तुम शिक्षित होते तो तुम उस बात को समझ जाते। तुम अनपढ़ हो, तुम अशिक्षित हो, इसलिए तुम उस बात का, मुहावरे का अर्थ तुम समझ नहीं आए, और उस शिक्षक ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अब वास्तव में तुम क्या करो, उस शिक्षक के पास ही वो गधा है, लेकिन वहां जाकर तुम उससे लड़ो नहीं, बल्कि तुम उस शिक्षक से शिक्षा हासिल करो, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आगे आए तो तुम उसको आसानी से हल कर सके। जीवन में कोई भी परेशानी या दिक्कतें आए तो तुम उसको हल कर सके, और तुम्हें कोई भी बेवकूफ ना बनाए, लोग हमें धोखा ना दे सके। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के महत्व को समझाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था। तो यही बात हमें बताई गई है कि हमें जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। प्रस्तुत पाठ में हमें यही बताया गया था कि धोबी का गधा की शिक्षा का महत्व समझा गया था। धोबी एक दिन अपने गधे के साथ मेहनत करके वापस आ रहा था, तो साथ ही साथ जब वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो एक स्कूल के पास, जो पाठशाला के पास जो है वो आराम करने लगा था। वहां पे एक शिक्षक अपने बच्चों से कुछ कह रहे थे कि गधे में तुमको इंसान बनाना चाहता हूँ। तो उस मुहावरे का अर्थ उसने गलत से ले लिया, और वो खुश हो गया कि उसके पास जो गधा है वो उसको इंसान बनाना चाहता है। और वो ये बात सुनकर वो शिक्षक के पास जाता है, लेकिन शिक्षक उसके अनपढ़ी का, उसका अशिक्षित का जो है गलत फायदा उठा लेता है, और उससे उसको 1000 रुपए की और 6 महीने की मांग करता है।
और जो केशव है वो खुशी के मारे जो क्या करता है कि उसको एक अच्छा सा दोस्त मिल जाएगा, इस वाले उसने जो शिक्षक ने जो शर्त रखी थी वो मान लेता है। 6 महीने के बाद जब वो उस गधे को लेने जाता है, या जो गधा इंसान बन गया उस व्यक्ति को जब लेने जाता है, तो फिर से उस शिक्षक उसे बेवकूफ बनाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि वो बार बार बेवकूफ बनते जा रहा था। किस वजह से वो बेवकूफ बन रहा था? ताकि क्योंकि वो अशिक्षित था, वो अनपढ़ था, उसको वो बात समझ में नहीं आई थी। फिर बाद में उसको कहता है कि गांव का प्रधान तुम्हारा ही व्यक्ति है, जो तुम्हारा ही गधा है। वो वहां पे जाता है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था, तो उसने उसके साथ अच्छा सा सुलूक किया, अच्छा सा व्यवहार किया, और उसने उसकी जो परेशानी है उसकी समस्या का हल करने के लिए अगर वो व्यक्ति को बता देता कि जाओ तुम उस साधु से मिलो, तुम वो तुम्हारी परेशानी हल करेगा, तो वो बिल्कुल नहीं जाता, वो वही डटे रहता कि नहीं तुम ही मेरे व्यक्ति हो। लेकिन वहां पे उस जो मुखिया उसने समझदारी से काम लेके उसकी परेशानियों को समझ के उसने उस साधु के पास भेजा था। वो समझ गया था कि ये जो साधु है वही उसकी परेशानियों को हल करेंगे। तो जो साधु है वो उसको सब कुछ समझा देते कि किस तरह से तुम बेवकूफ बार बार बनते चले गए। तो यहाँ पे आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर वो व्यक्ति शिक्षित होता तो उसको इतनी परेशानी का सामना नहीं करता। तो प्रस्तुत पाठ में हमें शिक्षा का मतलब हमें भी पढ़ लिखना है, एक अच्छे से व्यक्ति बनना है, इस जीवन में मतलब आपकी जो इस दुनिया में रहने के काबिल बना। अगर हम शिक्षित है तो कहीं भी हम आसानी से जा सकते हैं, कोई भी व्यवहार है वो आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में शिक्षा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज इस पाठ का हमने सारांश देखा था, साथ ही साथ इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न, कठिन शब्द, एक वाक्य में उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह भाग देखा था। इस पाठ को आपको पुनः एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इसके जो कठिन शब्द है उसको भी आपको पुनः एक बार पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।